स्वामी ओमवेश जी, स्वामी ओमवेश जी, माननीय महबूब जी, सहकारिता की जितनी मिले हैं उनका कितना शेष है भुगतान, ये बता दीजिए, स्पष्ट करिए कितने प्रतिशत शेष है और कितने प्रतिशत हो गया। माननीय महबूब जी, प्राइवेट की अन्य प्रश्नों पर भी हमें उसका सवाल जवाब करना है, तो किसी एक प्रश्न पर तो नहीं रुक सकते ना। माननीय मंत्री जी, कोई उत्तर देना चाहे तो आप दे दें, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। माननीय स्वामी ओमवेश जी, स्वामी ओमवेश जी अपना प्रश्न करें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ओमवेश जी बैठे बैठे भैया। माननीय ओमवेश जी कृपया बैठ जाए। अतुल जी, ओमवेश जी प्लीज। माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, आ रहा है प्रश्न, आ रहा है। माननीय, आपने मुझे नहीं, मैं तो एक जब व्यवस्था हो गई, नेक्स्ट प्रश्न ले लिया, फिर उसके बाद फिर शोर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। माननीय ओमवेश जी कृपया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अन्नदाता किसान की वर्षों से चली आ रही दिल को छूने वाली समस्या पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का सुनहरा अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मान्यवर महोदय, अन्नदाता धरती माता का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, धान पैदा करता है और जो भी जीवन जीने की जरूरतें हैं उन सभी को पैदा कर सारे देश को खिलाने का काम करता है। मान्यवर महोदय, गन्ने की फसल को कैश क्रॉप के नाम से पुकारा जाता है। इसी फसल को पैदा कर किसान अपनी बेटी के पीले हाथ करता है, सिर ढांपने को एक कोठरी बनाता है, बिजली के बिल भरता है, अपने लाडलों की फीस जमा करता है। इसलिए किसान भाई अपनी सारी जमा पूंजी गन्ने की बिजाई करने में लगा देता है और कठोर मेहनत करता है। वो न तो गर्मी को देखता है, न सर्दी को, न बरसात को, न रात देखता है, न दिन देखता है। और जब वो पानी देने जाता है, किसान अपने खेत में वो सांप से भी नहीं डरता है और न मोटर चोरी करने वाले डकैतों से डरता है। मान्यवर महोदय, जब किसान रात को अपनी टूटी सी चारपाई पर सोने के लिए जाता है, उसे नींद नहीं आती है, उसे अपनी बेटी की शादी की चिंता बनी रहती है, बिजली के बिल जमा करने की चिंता बनी रहती है। लाइनमैन धमकी दे करके चला गया, कल लाइन उतार ले जाऊंगा अगर बिल जमा न किया। जब किसान अपने घर जाता है सुबह प्रातः, तो उसके बच्चे जो चिपट जाते हैं उसकी टांगों में, पापा फीस जमा कर दे, नहीं तो नाम काट दिया जाएगा। जब किसान फीस जमा नहीं करता तो डर लगता है नाम काटने का। इस चिंता को सारी रात स्वामी जी बदलता रहता है। प्रश्न करें कृपया। धैर्य से काम लो जी। अधिष्ठाता महोदय, आप स्वामी जी मेरी पार्टी वाले मुझे आप भी नहीं बोलते दे रहे हो। आप मुझे अगर निर्देश दे रहे हैं तो बात अलग है। मेरी पार्टी वाले दो चार में तो आपको तो धैर्य से काम लेते इसमें तो धैर्य। माननीय सदस्य कृपया सारी रात कमर बदलता रहता है, उसे नींद नहीं आती है। माननीय नेता विरोधी दल, आप तो स्पीड पर बैठते थे, आप माननीय सदस्यों को थोड़ा सा तो संकेत दें। मान्यवर महोदय, 4 मिनट हो गए, प्रश्न खड़ा नहीं किया उन्होंने। किसान बोला है, जब तक गन्ना 10-12 फीट का नहीं होता तो गन्ने में खाद डालता रहता है। मेरी बात ध्यान से सुने जी। बीमारी से बचाव के लिए दवाइयां छिड़कता रहता है। राहगीर उसका गन्ना खाता है, गन्ना छीलने वाले गोंदी काट ले जाते हैं। कृपया प्रश्न केंद्र पर
गन्ना तोलने जाता है तो गन्ने की छिलाई छपाई से नहीं हुई है, जड़ों में मिट्टी लगी हुई है, ये कहकर के तोल कर गन्ने की बूगी वापस कर देता है। स्वामी जी आप बहुत मेरी ध्यान से बहुत गंभीर मामला है, कृपया प्रश्न बहुत करें, गंभीर मामला है, इसको सुनो ध्यान से। कृपया करके प्रश्न कभी करें। खुदाबंद करके गन्ना तोलता है किसान, आज 10% की घट तोड़ी करता है और 1% जून का वजन काटकर पर्ची बना देता है। मान्यवर गन्ना मंत्री ने उत्तर में लिखा है कि यह गन्ना एक्ट में प्राविधान है, 1% जो काटते हैं गन्ना एक्ट में प्राविधान है। तो मैं पूछना चाहता हूं, कल अनेकों नियमों में संशोधन किया माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने। यदि सरकार को अन्नदाता किसान का चिंता होती तो कल ही जो है वो एक्ट में संशोधन हो जाता है। पर जो किसान के लिए एक्ट में संशोधन नहीं हो सकता, सरकार अपने लिए कर लेती है। जे मान्यवर महोदय, किसान की हालत बहुत खराब है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। स्वामी जी वक्तव्य दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं? मैंने प्रयास तो बहुत किया, मैंने नेता विरोधी दल को भी प्रार्थना करी है कि उनका भी ये दायित्व बनता है कि माननीय सदस्यों और अन्य भी तो माननीय सदस्यों के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है माननीय अन्य सदस्यों के, इसमें कोई हमारा व्यक्तिगत तो नहीं है। आप अपना प्रश्न भी नहीं कर, सीधा प्रश्न पूछिए, बाकी माननीय अन्य सभी सम्मानित सदस्य भी वंचित रह जाएंगे अपने प्रश्नों के उत्तर पाने से। पहले भी अधिष्ठाता महोदय ऐसे ही बोलते होंगे, मुझे बोलने दो जी। आप माननीय माता प्रसाद जी माननीय सदस्य को संसदीय परंपराओं से अवगत कराएं। अब सुन तो रहे नहीं, मैं क्या कहूं आपको जे सुन लो मेरी बात जे ध्यान से जे। नहीं, ये प्रश्न काल है, आपको प्रश्न पूछना है, कृपया प्रश्न पूछ लो। किसान पूछुआ जी, प्रश्न पूछुआ मैं जे, प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं मैं जे। किसान की हालत को देख करके कभी भी बरबस कह उठता है, एक तन पर सोने के तार खींचे, एक तन पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी, 10 हाथ का घर 10 रहते हैं, सो सकते पैर प्रसार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। हल्की हत्ती पकड़ी नहीं, हकदार हजारों बीघा के, हल्के संग हस्ती मिटा रहा, वो बीघे का हकदार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। आपकी बगावत का अच्छी नहीं लगी अधिष्ठाता महोदय, आपकी बगावत का सम्मान है, लेकिन प्रश्न खड़ा कर दें। आप प्रश्न सुनिए मेरे ध्यान से। क्या गन्ना विकास व चीनी मंत्री बताने की कृपा करेंगे, गन्ना एक्ट के अनुसार गन्ना किसान को गन्ना क्रय केंद्र पर गन्ना तोलने के 14 दिन में अंदर भुगतान करा दिया जाएगा? दूसरा मेरा प्रश्न है, क्या गन्ना विकास व चीनी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि गन्ने का भुगतान 14 दिन में नहीं किया गया तो 14 दिन के बाद की समय अवधि का किसान को ब्याज दिया जाएगा? क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे, यदि गन्ना क्रय केंद्र पर तोल कृषक गन्ने की घटतोड़ी करता है तो तोल कृषक व संबंधित चीनी मिल के प्रभारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का काम किया जाएगा? मेरे 3 प्रश्न है, इनका जवाब दीजिए मंत्री जी। और एक बात और कहना चाहता हूं, धैर्य से काम लीजिए, आप जे धैर्य से काम लीजिए, धैर्य से। माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें कृपया। अभी रुको जी, अभी रुकिए। इनका माइक बंद कर दें कृपया। माननीय मंत्री जी, नहीं, ये इस प्रकार से उपहास का वातावरण नहीं बनेगा, माइक बंद कर दें कृपया। आप बोलो ना। माननीय मंत्री जी सीधा उत्तर दीजिए, हम आगे चलेंगे। अन्य माननीय सदस्यों के प्रश्न भी हैं। माननीय मंत्री जी आप कृपया करके जो उत्तर है वो दीजिए, कृपया करके। बैठे माननीय स्वामी जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अधिष्ठाता जी,
आपने बड़ा सीधा सीधा सवाल किया था। गन्ना जब हम लाते हैं फैक्ट्री में तो उसमें जूना बांधा जाता है अगोला का, उसमें पताई भी होती है, उसमें कहीं रस नहीं निकलता। ये केंद्र सरकार ने 1953 में धारा 2 में एक्ट में प्रावधान किया और उसमें प्रावधान ये किया गया कि ये जो बड़ा गन्ना होता है उसमें तो 3-3 जगह बांधा जाता है, लेकिन ये 1 कुंटल पे 1 किलो काटा जाएगा। ये केंद्र सरकार का एक्ट है, इसलिए इसमें खन्ना जी और हम परिवर्तन कर ही नहीं सकते, ये तो पूरे देश में लागू है। इसलिए आदरणीय स्वामी जी, केंद्र का जो एक्ट है, जो बनाया हुआ शुगर केन एक्ट है, वो पूरे देश में लागू है, उसमें कोई परिवर्तन जब केंद्र ही करेगा तभी होगा, उसमें हमको अधिकार भी नहीं है परिवर्तन करने का, इसलिए माननीय इसका सवाल ही नहीं उठता। जी धन्यवाद मंत्री। माननीय मोना मिश्रा जी, प्रश्न संख्या 5। माननीय मोना जी अपना प्रश्न करें, इस प्रकार से नहीं होगा, इनकी आवाज बंद कर दें। मोना जी, मैं अगला प्रश्न पे आऊंगा। मोना जी, आप अपना उत्तर पूछेंगी, प्रश्न आप अपना प्रश्न पूछेंगी, हम अगले प्रश्न पर आए? नहीं, इस प्रकार से नहीं होगा, इनकी स्वामी जी की आवाज बंद करवा दें। आप अपना प्रश्न करें, आप प्रश्न करें। क्षमा, स्वामी जी की आवाज नहीं बंद करानी, माइक की आवाज। जी ठीक है, मोना जी प्रश्न करें। मोना जी। माननीय अधिष्ठाता जी, नहीं, नेता प्रतिपक्ष, ये व्यवस्था ठीक नहीं है जिस प्रकार से ये व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, माननीय, ये व्यवस्था जब एक दफे पीठ से ये हो गया, 2-3 बार निर्देशित हो गया, आप भी देख रहे हैं, भविष्य में ध्यान रखेंगे। मोना जी अपना प्रश्न करें कृपया। नहीं, स्वामी जी, आपकी बात पूरी हो गई।